नमस्कार। आज हम बीएससी भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र एनिमल डाइवर्सिटी भाग 2 के टॉपिक पैलिमोन स्वच्छ जलीय झींगा के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में पैलिमोन के उपांग जो कि सिरोवक्षीय उपांग थे उनके बारे में बात की। अभी सिर के उपांग के बाद में वक्षीय उपांग है। ये वक्षीय उपांग वैसे 8 होते हैं। 3 वक्षीय उपांग इनमें जंब पदक होते हैं। प्रथम जंब पदक, द्वितीय जंब पदक, तृतीय जंब पदक। 5 जोड़ी चलन टांगें होती हैं। इसमें प्रथम कीलाभ टांग, द्वितीय कीलाभ टांग, तृतीय चलन टांग, चतुर्थ चलन टांग और पंचम चलन टांग, वॉकिंग लेग्स। इनकी हम विस्तार पूर्वक संरचना की बात करें तो जंब पदक है। इसमें प्रथम जंब पदक है जिसकी संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसमें सबसे नीचे का भाग होता है कॉक्सा। कॉक्सा भाग के ऊपर बेसिस होता है और बेसिस भाग के भीतरी किनारे और कॉक्सा भाग के भीतरी किनारे को एंडाइट या हनु आधार ग्रैथोबेस कहते हैं। इनके कक्षांग के बाहरी तल पर एक द्विपालिक श्वसन अधिपादांश या आदिक्लोम होते हैं जो कि द्विपाली होते हैं। इसमें बहिर्पादांश की अपेक्षा अंतपादांश छोटा होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। बहिर्पादांश एवं अंतपादांश दोनों के किनारों पर सूलों की एक झालर पाई जाती है। इसी तरह हम द्वितीय जंब पदक के बारे में बात करेंगे। द्वितीय जंब पदक में सबसे नीचे का भाग कक्षांग या कॉक्सा होता है। इसके ऊपर बेसिस भाग होता है जिसको आधार भाग कहते हैं और इसके कक्षांग भाग से एक संरचना निकलती है, इसको ईपीपोडाइट अंतपादांश कहते हैं और इसी के ऊपर की तरफ एक गिल जैसी संरचना लगी जाती है। इसके अलावा एक लंबा पतला बिना खंड का एक भाग होता है जिसको एक्सोपोडाइट या बहिर्पादांश कहते हैं। इसके अलावा बेसिस भाग से 5 खंडों का एक और अंग होता है जिसमें इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस ये सब संरचना है। इस्चियम को हम श्रोणी खंड कहते हैं, मीरस को उरुखंड कहते हैं, कार्पस को मणिबंध खंड कहते हैं और प्रोपोडस को पूर्व खंड और डेक्टाइलस को अंगुली खंड कहते हैं। इन सब से मिलकर पाद जैसी संरचना बनती है, इसलिए इसको द्वितीय जंब पदक भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय जंब पदक। तृतीय जंब पदक है, इसकी संरचना बिल्कुल पाद जैसी है और इसके कक्षांग भाग पर बाहरी सीमा से एक अधिपादांश और बेसिस से एक लंबा पतला असंदित और सूकों से आवृत बहिर्पादांश निकला हुआ होता है। इसी के साथ इसके बेसिस भाग से ऊपर 3 खंडों का एक संरचना निकलती है जिसमें निकटवर्ती खंड श्रोणी खंड या इस्चियम होता है एवं उरुखंड दोनों जुड़ जाते हैं। इसके बाद में ऊपर कार्पस जिसको हम मणिबंध बोलते हैं, इसके पश्चात डेक्टाइलस ये खंड होता है। ये तीनों जो है जंब पदक भोजन लेने में और उसे उचित स्थिति में पकड़ने तथा मैंडिबल को भोजन चबाने का कार्य करते समय ये उसको पकड़े रखते हैं। इसके अलावा जो आप ये संरचनाएं देख रहे हैं इसमें ईपीपोडाइट है, इसमें गिल है और ईपीपोडाइट है। इस संरचना में बाइलोब्ड ईपीपोडाइट है। ये सब श्वसन में हेल्प करते हैं, ये सब इसको श्वसन में हेल्प करते हैं। इसलिए जंब पदक
इनका नाम है और मुख कर पास में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रारूपी चलन टांग। वॉकिंग लेग्स है जो धड़ से जुड़ी हुई पाई जाती है और संख्या में 5 होती है। ये जो 5 चलन टांगे हैं, इन चलन टांगों के 2 भाग होते हैं वैसे, कक्षांग और बेसिस भाग। पूर्ववर्ती भाग है, इसके पश्चात श्रोणीखंड इस्चियम, श्रोणीखंड है इस्चियम है, उरुखंड मीरस है, मणिखंड कार्पस, पूर्व खंड प्रोपोडस और उंगली खंड डेक्टाइलस। ये कुछ बेसिक भाग होते हैं इनके। अब हम बात करते हैं चलन टांग की। तो चलन टांग में प्रथम चलन टांग और द्वितीय चलन टांग जो है इसकी, वो संरचना में थोड़ी बड़ी होती है, और द्वितीय चलन टांग दोनों ही नर और मादा प्राणियों में काफ़ी बड़ी होती है। और इनका जो अग्रभाग है जिसको हम प्रोपोडस कहते हैं, ये प्रोपोडस संरचना में बढ़ जाता है आगे की तरफ, और डेक्टाइलस छोटा रह जाता है। ये दोनों मिलकर एक कीला या पिंसर के जैसा, चिमटी की जैसी संरचना बनाते हैं, इसलिए इसको कीलाव टांग भी हम कहते हैं। कीलाव टांग में प्रथम कीलाव टांग जैसे आप देख रहे हो, कोक्सा और बेसिस है, ये प्रथम भाग है। इसके पश्चात इस्चियम है, मीरस है, कार्पस है, प्रोपोडस है, डेक्टाइलस है। ये सब खंड मिलकर इसका द्वितीय भाग बनाते हैं। द्वितीय जो चलन टांग है वो नर और मादा में संरचना में एक जैसी होती है, लेकिन नर की चलन टांग मादा की चलन टांग की अपेक्षा लंबी होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि मादा की कीलाव जो टांग है उसमें कोक्सा है, बेसिस है, इस्चियम है, मीरस है, कार्पस है, प्रोपोडस लंबा हो गया, और ये डेक्टाइलस है, ये छोटा होके ये आगे से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि जैसे चिमटी जैसी संरचना बनाते हैं। इसी तरह जो नर की द्वितीय कीलाव टांग है उसके भाग भी आप देख रहे हैं, कोक्सा है, बेसिस है, इस्चियम है, मीरस है, कार्पस है और डेक्टाइलस है, प्रोपोडस, डेक्टाइलस। इस प्रकार से ये द्वितीय कीलाव टांग है। और जो आप देख रहे हैं एक प्रारूपी टिपिकल बिना जो चलन टांग है जिसको हम नॉन चिलेट लॉग कहते हैं। नॉन चिलेट लैग में कोक्सा, बेसिस, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस भाग होते हैं। इस प्रकार से ये 5 जोड़ी जो चलन टांगे हैं, ये 5 जोड़ी चलन टांगों का अलग अलग महत्व है। इसमें आप देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय जोड़ी चलन टांग में पूर्व खंड उंगली खंड के जोड़ से भी आगे इस प्रकार बढ़ जाते हैं कि दोनों खंड एक दूसरे के सम्मुख होकर एक कीला या चिमटी की संरचना बनाते हैं। ऐसी टांगों को कीलाव टांगे कहते हैं। ये टांगे भोजन को पकड़कर मुख में पहुंचाने, आक्रमण करने और सुरक्षा के अंगों की भांति कार्य करती है। मादा की अपेक्षा नर में द्वितीय कीलाव टांग अधिक लंबी होती है और शक्तिशाली होती है। तीसरी, चौथी, पांचवी जोड़ी जो अकीलाव टांगे हैं या नॉन चिलेट लेग है, मादा की तीसरी जोड़ी टांग की कक्षांग के अंदर की तरफ एक मादा जनन से जुड़ता है, जबकि नर की पांचवी जोड़ी टांग और वक्ष के बीच की संधिकारी कला आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पर नर जनन से जुड़ता है। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे उदरीय उपांग। उदरीय उपांग में प्लियोपोड्स आते हैं, प्लवपाद। एक टिपिकल प्लवपाद में आप देखते हो उसमें कोक्सा है, बेसिस भाग है, और बेसिस भाग के ऊपर एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट निकले होते हैं जो झालर की तरह होते हैं। इनके ऊपर सीटी पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीय प्लवपाद के अंदर एक स्पेशल संरचना पाई जाती है जिसमें अपेंडिक्स इंटरना कहते हैं। ये अपेंडिक्स इंटरना है, ये मादा में जनन काल के दौरान आपस में दोनों तरफ के प्लवपाद जुड़ जाते हैं
जो कि ब्रिज सेतु का काम करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि उदरी उपांग प्रत्येक खंड में 6 खंड होते हैं एब्डोमेन के अंदर। तो 6 खंडों में 6 जोड़ी प्लप पाद पाए जाते हैं। उसमें जो अंतिम है उसको पश्चांत पाद भी कहते हैं। इसकी संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है। अब हम बात करते हैं प्रारूपी उदरीय उपांग की। एक प्रारूपी उदरीय उपांग जैसे कि तीसरे, चौथे, पांचवें के पूर्व पादांश की रचना में एक वलय के समान कक्षांग और एक बेलनाकार संरचना बेसिस होती है। बेसिस पर पत्ती के समान चपटा, छोटा अंतपादांश और बड़ा बहिर्पादांश पाया जाता है। एंडोकोडाइट के अंदर के आधारी किनारे से एक छोटी छड़ के समान संरचना अपेंडिक्स इंटरना निकलती है, जिसके घुंडीदार सिरे पर हुक के समान बहुत से प्रवर्त निकले होते हैं और जनन काल में मादा के आमने सामने उपांगों से अपेंडिक्स इंटरना परस्पर जुड़कर सेतुओं की एक श्रृंखला बनाती है, जो कि अंडों को ढोने का कार्य करती है। बेसिस की बाहरी सतह और अंत तथा बहिर्पादांशों के तटों पर असंख्य सूक होते हैं। शेष उदरीय उपांग इस प्रारूपी संरचना से कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार नर के द्वितीय उदरीय उपांग में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें छड़ के समान एक सूकधारी अपेंडेक्स मैस्कुलिना अलग से पाई जाती है। अपेंडेक्स मैस्कुलिना जो कि नर के ही द्वितीय प्लप पाद में पाई जाती है। बाद बाकी ये इंटरना इसमें भी पाई जाती है। इसमें छड़ के समान सूकधारी अपेंडेक्स मैस्कुलर नामक एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है, जो कि अपेंडेक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच होती है। इसकी शेष संरचना और प्रारूपी जो प्लप पाद है उसके समान होती है। पश्चात पाद है यूरोपोड। छठी जोड़ी उदरीय उपांग है पश्चात पाद, जो परिमाण में थोड़े बड़े होते हैं। और टेल्सन जो पुच्छ भाग होता है, टेल्सन एक संरचना होती है, उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं। और इसमें कॉक्सर बेसिक दोनों मिलकर सिम्पोड नामक संरचना बनाते हैं। और इसका बहिर्पादांश थोड़ा बड़ा होता है और अंतपादांश थोड़ा छोटा होता है। और इनके बाहरी किनारों पर सूक सीटी झालर जैसी संरचना पाई जाती है। इस बीच में शोचौर होता है। ये दोनों टेल्सन के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनकी सहायता से अचानक से झींगा उछलकर उल्टी तरफ होकर वापस जिस प्रकार से कोई चीज छलांग लगाती है, तो इसी प्रकार यह छलांग लगाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये झींगे के जो थोरेसिक अपेंडेजेस थे, जिनके बारे में मैंने बताया है,